एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। साथियों, आप सभी प्रबुद्धजनों का सादर नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की प्राप्ति में। साथियों, आज के वीडियो का विषय है मन मस्तिष्क का खेल। जो समझ गया वह बदल गया। साथियों, एक बार की बात है, निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में भरत नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसकी जिंदगी से गायब ही हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। साथियों, अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से वह अब उसकी गांव में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सगे संबंधियों से उसके विचार नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से वह अपने आप को अपमानित समझता था। वो अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला गया। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव की गलियों में टहल रहे थे। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुई। वह बौद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक तेज व निर्मल शांति चमक रही थी। उस बौद्ध भिक्षु के चेहरे की शांति देख भरत भी खींचा चला गया। जब भरत उस पेड़ के समीप पहुंचा तो देखा कि बौद्ध भिक्षु के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा व शांति का आभास हुआ। देख वह वहीं बौद्ध भिक्षु के निकट बैठ गया। जब बौद्ध भिक्षु की आंखें खुली तो बौद्ध भिक्षु ने देखा कि एक नौजवान लड़का, जिसके चेहरे पर बड़ा ही तनावपूर्ण की स्थिति पैदा थी, वह वहीं बैठा था। उसके चेहरे से अशांति व पीड़ा झलक रही थी। भरत ने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर बड़ी लालसा से कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे मन में बहुत अशांति पैदा है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति को कायम नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं यह अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने उस भरत के दर्द को सुना, समझा और दया भरी नज़रों से कहा कि मेरे मन में बच्चे एक कहानी है मैं जो तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, जिसमें मानसिक शांति का रहस्य छुपा है। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहते हो? भरत ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मैं यह कहानी पूरी एकाग्रता के साथ सुनना चाहता हूँ। वह बालक गुरुवर के नज़दीक जाकर बैठ गया। वह बहुत प्रसन्न था। तब गुरुजी ने बताया कि बहुत समय की बात है, एक नगर में एक लड़का बहुत ही तेजवान व क्रियाशील उत्तेजक रहता था। वह सभी के कार्यों को बड़ी निष्ठा व लगन से करता था। वह सोचा करता था कि मेरे द्वारा लोगों को जितना सहयोग प्राप्त होगा, मेरी मान प्रतिष्ठा व सम्मान उतना ही बढ़ जाएगा। पर दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि सारे कार्य आप करें और वह सफल हो जाए। जो कार्य में आप सफल हो जाएंगे तो मन में बड़ी खुशी मिलती है। अगर वही कार्य असफल हो जाते हैं तो मन बड़ा बेचैन हो जाता है। वह अपने आप को लज्जित समझता है। उस लज्जा को देखकर उसका मन बेचैन रहता है। तभी पता चला कि उसी नगर में एक बौद्ध भिक्षु की सभा चल रही थी। उस बौद्ध भिक्षु का नाम महाकौशक था। वह उस समय बहुत ही ज्ञानी थे। वे उस समय अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद बहुत बड़े ज्ञानी व साधक थे। वह व्यक्ति भंते जी से कहता है कि हे भंते, मैं लगातार सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार प्रयास करता रहता हूँ
कि मुझे संतुष्टि क्यों नहीं होती, मुझे शांति कैसे मिले, यह उपाय बताएं प्रभु। तभी उस बालक की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो बिना रुके बहती जा रही है। तभी गुरुवर ने कहा कि तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के बहने देना चाहिए। तो बालक कहता है कि मैं अपने विचारों को के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी गुरुजी कहते हैं कि तुम कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक गिलास पानी भरा है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे यह गिलास उतनी भारी होती चली जाएगी, और अगर तुम ज़्यादा देर तक इसे पकड़ कर रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम अपनी पकड़ अगर ढीली कर देते हो तो इसे जाने देते तो तुम्हारा बोझ खत्म हो जाएगा। तभी वह बालक समझ गया और मुस्कुराने लगा। तभी भंते ने महाकौशक जी कहते हैं कि मन मस्तिष्क का खेल जो समझ गया वह बदल गया। साथियों, जीवन में सारा खेल विचारों का है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वह चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।